हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे YouTube क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले दो वीडियोस में हमने पार्टिसिपल की चर्चा की, जिसमें हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब 4 के बारे में कुछ जाना, पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब 3 के बारे में कुछ जाना। आज हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल को स्टडी करेंगे और परफेक्ट पार्टिसिपल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये परफेक्ट पार्टिसिपल होता क्या है। सबसे पहले परफेक्ट पार्टिसिपल के स्ट्रक्चर को समझिए। अगर हम बात करें परफेक्ट पार्टिसिपल की, तो परफेक्ट पार्टिसिपल का दो फॉर्म होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल का दो फॉर्म होता है। एक फॉर्म एक्टिव में यूज किया जाएगा और एक फॉर्म पैसिव में यूज किया जाएगा। अगर हम देखें एक्टिव में, तो इसका फॉर्म होगा हैविंग प्लस वर्ब 3, और अगर देखा जाए पैसिव, तो इसका फॉर्म होगा हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब 3। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि हैविंग प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3 को हम एक और स्ट्रक्चर के द्वारा रिप्लेस कर सकते हैं, बीइंग प्लस वर्ब 3। ये हम लोग आगे चर्चा करें कि इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं इस वाले स्ट्रक्चर के जगह। क्यों? क्योंकि देखिए ये स्ट्रक्चर भी पैसिव है। पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया कि अगर B3 के पहले इज, एम, आर, वाज, वेयर या बी, बिन, बिंग कोई भी हो, तो वो स्ट्रक्चर क्या माना जाएगा? पैसिव। यहां देखिए वर्ब 3 के पहले बीइंग का यूज किया गया, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर भी क्या है? पैसिव। इस वजह से हम इस स्ट्रक्चर की जगह नीचे वाले स्ट्रक्चर को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का सेंस कहां आता है? पैसिव में। लेकिन ऊपर वाले स्ट्रक्चर का जो सेंस है वो कहां आता है? एक्टिव में। यानी हमें पहले ये देखना होता है कि परफेक्ट पार्टिसिपल यूज कहां करें, फिर हमें यह देखना होता है कि परफेक्ट पार्टिसिपल का कौन सा फॉर्म चाहिए, एक्टिव या पैसिव। तो इसकी चर्चा बाद में करेंगे। पहले देख लेते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल को कहां यूज करेंगे। तो आप इसके लिए एक सेंटेंस को देखिए। अगर मैं कहूं खाना खाकर वह सो गया, हिंदी में लिखने का कारण है डियर, इसको हम लोग अभी बना लेंगे इंग्लिश में। हिंदी में लिखने का कारण यह है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ जाएं कि परफेक्ट पार्टिसिपल को आखिर यूज कहां करना है। ठीक है, आप सबसे पहले गौर करें, एक काम हुआ खाना खाना, जिसको हम फर्स्ट एक्शन कह सकते हैं, और दूसरा काम हुआ उसका सोना, जिसको हम सेकंड एक्शन कहते हैं। ठीक, अब आप गौर करें कि यहां पे एक कंडीशन हमें दिख रहा है कि सब्जेक्ट पहले वाले काम को कंप्लीट कर चुका है। सब्जेक्ट पहले वाले काम को कंप्लीट कर चुका है, तब जाके उसने दूसरे काम को स्टार्ट किया है। यानी सब्जेक्ट पहले वाले काम को कंप्लीट कर चुका है, तब जाके दूसरे काम यानी सेकंड वाले एक्शन को स्टार्ट किया है। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लूं, चाय पीकर मैं ऑफिस गया। चाय पीकर मैं ऑफिस गया यानी मैंने चाय पीने का काम कंप्लीट कर लिया, उसके बाद मैं ऑफिस गया। तो जब कभी भी ऐसा सेंटेंस हमें मिले जिसमें सब्जेक्ट पहले वाले काम को, फर्स्ट एक्शन को कंप्लीट कर ले रहा है और उसके बाद सेकंड एक्शन स्टार्ट करता है, तो हम फर्स्ट वाले एक्शन के साथ परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। फर्स्ट एक्शन के साथ परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। तो सेकंड एक्शन के साथ क्या यूज करेंगे? तो सेकंड एक्शन ग्रामर पे किसी ना किसी रूल में आएगा, अकॉर्डिंग टू रूल। वो ग्रामर के किसी ना किसी रूल को फॉलो करेगा। लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज हम लोग किसके साथ करेंगे? फर्स्ट एक्शन के साथ। कब करेंगे? जब सब्जेक्ट फर्स्ट एक्शन को कंप्लीट कर ले, उसके बाद सेकंड एक्शन को स्टार्ट करे। ठीक है, अब इस सेंटेंस में हमें ये तो क्लियर हो गया कि परफेक्ट पार्टिसिपल कब यूज करना है, एक्टिव वाला कब और पैसिव वाला कब। इसको कैसे पहचानेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, आपको सेंटेंस में एक सब्जेक्ट दिया गया, आपको यह देखना है कि सब्जेक्ट इस काम को कर रहा है या नहीं। अगर आपका जवाब यस आता है तो आपको एक्टिव रूल यूज करना है, और अगर आपका जवाब नो आता है तो आपको पैसिव रूल यूज करना है। अगर आपका जवाब यस आया तो आपको एक्टिव रूल फॉलो करना है, अगर आपका जवाब नो आया तो आपको पैसिव रूल फॉलो करना है। जरा देखिए, खाना खाने का काम कौन किया? जो सब्जेक्ट था वही किया, तो जवाब यस आया, इस वजह से सेंटेंस क्या हुआ? एक्टिव। यानी यही सब्जेक्ट इस काम को कर रहा है, यस, तो सेंटेंस एक्टिव फॉलो हुआ, इसलिए हम एक्टिव रूल को फॉलो करके इस सेंटेंस को लिखेंगे। ध्यान दीजिए कैसे। हैविंग ईटन, ऑब्जेक्ट जो है उसको लिख देंगे हैविंग ईटन फूड। देखिए तो हैविंग प्लस B3, हैविंग प्लस B3 का इस्तेमाल हुआ एक्टिव सेंस के कारण, वह सो गया। इस सेंटेंस को हम लोग सिंपल पास्ट में बनाएंगे और लिखेंगे ही स्लेप्ट। हैविंग ईटन फूड ही स्लेप्ट। अब आप इस इंग्लिश वाले सेंटेंस में कंपेयर करें, इसको हटा दें। समझे, एक काम हमें दिया गया खाना खाने का और दूसरा काम हुआ उसका सोने का, और सब्जेक्ट इस काम को कर रहा है। इसका मतलब ये सेंटेंस कहां हुआ? एक्टिव, और एक्टिव का ही रूल फॉलो किया गया। तो अब एग्जाम क्या करता है
यहाँ पे लिख देता है हैविंग बीन ईटन फूड ही स्लेप्ट। तो क्या हमें हैविंग बीन ईटन यानी पैसिव की आवश्यकता है इस सेंटेंस में? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट दिया गया है वही इस सेंटेंस के काम को कर रहा है। तो जब सब्जेक्ट ही काम कर रहा है तो सेंटेंस एक्टिव हो गया, और एक्टिव के कारण हमें हैविंग प्लस V3 का यूज करना है। ठीक है।